Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you chapter number 16, sport and movement. Dear students, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्ट का मतलब क्या होता है और इसी तरह से मूवमेंट का मतलब क्या होता है। स्पोर्ट का मतलब होता है सहारा और मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। अब सहारा किस चीज़ से, अगर मैं बात करूं तो एक फोर्स होती है जो हमेशा हमें नीचे की तरफ खींचती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें इससे क्या चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है, हमें चाहिए, प्लांट्स को चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें हमेशा नीचे की तरफ जो है वो लेकर जाती है, तो अब हमें सपोर्ट चाहिए होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज़ हमें जो है वो चाहिए होती है। अब हम क्या करते हैं, हम हैं या प्लांट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर वो क्या हों, ह्यूमंस हों या एनिमल्स हों, तो उनको क्या चाहिए होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर सपोर्ट नहीं होगी तो सारे के सारे ज़मीन के साथ जो है वो जाके लग जाएंगे। इसी तरह से दूसरा है आपके पास, वो है मूवमेंट। मूवमेंट, अब ये जो मूवमेंट है इसका मतलब क्या होता है, मोशन यानी कि हरकत करना। मूवमेंट दो तरह से हो सकती है। एक, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपनी जगह पर खड़ा हूँ, मैं जगह चेंज नहीं कर रहा, बट मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ, तो ये मेरे अंदर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। और इसी तरह से मेरे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो है वो काफ़ी जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट हो रही है। तो इसमें जो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट का मतलब होता है मोशन। अब ये जो मूवमेंट है, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, सपोज जो प्लांट्स हैं वो जस्ट मूवमेंट शो करते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, मतलब वो लोकोमोशन जो है वो नहीं कर रहे। अभी इसका जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, सम टाइम बॉडी या फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बॉडी पार्ट्स के जस्ट बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी मूवमेंट, या सम टाइम क्या होता है कि होल बॉडी की मूवमेंट वो जो है वो क्या कहलाती है, मूवमेंट कहलाती है। अदरवाइज जो लोकोमोशन है इसमें क्या होता है, होल बॉडी जो है दैट चेंज इट्स पोजीशन। जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, बॉडी करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन कहलाती है। इसी तरह से जो मूवमेंट है ये क्या होती है डियर स्टूडेंट, ये सेल लेवल पर होती है, सेल लेवल पर भी हो सकती है। मतलब सेल के अंदर, ये फॉर एग्जांपल सेल है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस और ये इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, तो ये जो ऑर्गेनेलीज मूव कर रही होती हैं इसको हम साइक्लोसिस मूवमेंट भी बोलते हैं। इसी तरह से जो लोकोमोशन होती है ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है, यानी कि पूरे का पूरा इंडिविजुअल एक जगह से, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूग्लिना की बात करते हैं, यूग्लिना यहाँ से अगर यहाँ तक मूव करेगा तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, लोकोमोशन कहलाएगी। लेकिन अगर इनसाइड द यूग्लिना जो है उसका मटेरियल मूव करता है तो वो क्या कहलाएगी, मूवमेंट कहलाएगी। तो मूवमेंट जो है वो सेल लेवल पर भी होती है और जो लोकोमोशन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी, इंडिविजुअल लेवल पर होगी। अब हम दोबारा फिर चलते हैं अपनी उसी जगह पर। प्लांट्स होते हैं मोस्टली ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, मतलब रहते ये अपनी जगह पर ही हैं। जो इनकी रूट्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, शूट्स जो हैं वो इनकी ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। जिस साइड पर भी लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा उस साइड पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके लीव्स जो हैं, इसकी शूट्स जो हैं वो उस साइड पर जाएंगी, और जिधर वाटर होगा उस साइड पर क्या जाएंगी, रूट्स जाएंगी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। यही वजह है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। अब लोकोमोशन क्यों की जाती है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ होते हैं तो ये क्या करते हैं, फूड के लिए या फिर क्या करेंगे, शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो इसी वजह से इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लोकोमोशन की ज़रूरत होती है। अब आप दोबारा चले प्लांट्स की तरफ, तो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं आपके पास ये मूवमेंट शो करते हैं बिकॉज ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं और इनको उस तरह से शेल्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यही वजह है डियर स्टूडेंट्स इनकी एडेप्टेशंस है। अभी आपको लोकोमोशन और मूवमेंट का भी जो है बेसिक जो डिफरेंस है वो भी पता चल गया होगा। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स इन प्लांट्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं
उन पर भी ग्रेविटी का असर ज़रूर होता है। मतलब ग्रेविटी जो है उन पर क्या कर रही होती है, असरअंदाज हो रही होती है। वो भी क्या करती है, प्लांट्स को जो है वो नीचे की तरफ खींचती, क्योंकि ये भी मैस रखते हैं। तो अब क्या होता है, बेसिक जो है, बेसिक और फंडामेंटल जो फोर्स है या सपोर्ट है जो क्या करती है प्लांट्स के अंदर, चाहे प्लांट यंग हो या फिर उसकी शूट्स हों या फिर डियर स्टूडेंट उसके लीव्स हों, तो इन सब में जो मेनली चीज़ है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है वो होता है टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या चीज़ है, सपोज मैं ये एक सेल बना रहा हूँ, ये एक प्लांट सेल है। अब ये प्लांट सेल जो है इसमें ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। अब ये जो वैक्यूल है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैक्यूल है इसके अंदर क्या होगा, आपके पास वाटर होगा। अब वाटर ज़्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल टर्जिड हो जाता है, और ये जो वैक्यूल की वाल होती है जो इस वाटर को इसने घेर के रखा होता है, जो मेम्ब्रेन है, हम इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो अब ये जो वाटर होता है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल ऑफ वैक्यूल पे। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे टर्गर प्रेशर की, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, क्योंकि वाटर है इसके अंदर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल ऑफ वैक्यूल, या फिर हम कहते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द टोनोप्लास्ट, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर कहलाता है। अब ये जो टर्गर प्रेशर है ये क्या देता है, इनको टर्जिडिटी देता है, टर्जिडिटी यानी कि इनको सख्तपन, अकड़ाव देता है डियर स्टूडेंट्स। अब ये टर्जिडिटी जो है ये क्या करती है, जो स्मॉल या फिर आप कह सकते हैं वेरी यंग प्लांट्स होंगे, अगर उनमें ये टर्गर प्रेशर नहीं होगा तो वो अपनी जगह पर जो है वो नहीं खड़े हो सकते, वो क्या करेंगे, गिर जाएंगे, या फिर इस वाटर की वजह से, वाटर ना होने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर वाटर होगा तो ही टर्गर प्रेशर होगा, वाटर ना होने की वजह से वो क्या कर जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, विल्ट कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो अब हम चलते हैं कि वाटर इसके अंदर जाता कैसे है वैक्यूल के अंदर। तो ये इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ना है, वैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है, तो बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। वाटर वैक्यूल में इस तरह से जाएगा कि पोटाशियम आयंस को पहले वैक्यूल में भेजा जाता है। अब देखें कि पोटाशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो वैक्यूल में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इसके पीछे पीछे जाता है। तो वाटर क्या करेगा, पोटाशियम आयन के पीछे पीछे। तो मैं इसके लिए बच्चों को याद करवाने के लिए की बताता हूं, जहां जहां पोटाशियम वहां वहां वाटर। तो पोटाशियम अगर वैक्यूल के अंदर जाएगा तो वैक्यूल के अंदर वाटर जाना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, टर्जिडिटी हो जाएगी। अगर वो वैक्यूल के बाहर आएंगे पोटाशियम आयंस शाम के वक्त सपोज, तो वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वाटर भी वहां से बाहर आ जाता है। सेल में से वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पूरे का पूरा ऑर्गन है, लीफ है या जो भी है, वो क्या कर जाएगा, विल्ट कर जाएगा, और या फिर अगर आपके पास स्टेम है तो वो फॉल कर जाएगी। तो इट्स मीन कि टर्जिडिटी जो है वो ये दे रहा होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं ना, पेरेन्काइमा सेल्स, इनमें वैक्यूल बड़ा होता है। इनमें वैक्यूल बड़ा है, इसका मतलब है कि ये वाटर को स्टोर करने में हेल्प करेगा। आप कह सकते हैं ये वाटर टैंक के तौर पर काम कर रहा होता है वैक्यूल। अब यहाँ पर तो यही बात है, जो पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं ये डिवाइडिंग सेल होते हैं, और जब यंग प्लांट होता है तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और उनमें जो वैक्यूल होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर को ज़्यादा स्टोर किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, कोलनकाइमेटस सेल्स। कोलनकाइमा सेल्स जो हैं बेसिकली हम कहते हैं कि इनमें वैक्यूल छोटा, बट इनकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है और एंगुलर होती है। मतलब आप कह सकते हैं अनइवन थिकनिंग होती है इस तरह से। अब अनइवन थिकनिंग से क्या मुराद है कि एंगुलर भी है और अनइवन भी है। मतलब आप कह सकते हैं कि थिकनिंग जो है वो किसी जगह पर ज़्यादा होगी और किसी जगह पर क्या होगी, कम होगी। तो आप कहते हैं अनइवनली थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो अनइवनली थिकनिंग है। उसके बाद अब इनके पास जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, दे लैक सेकेंडरी सेल वॉल। अब इनमें जो
ये जो थिकनिंग है ये किसकी वजह से होती है, ये इनके पास एक कंपाउंड होता है दैट इज द सेलुलोज के साथ, सेलुलोज तो है ही है सेल वॉल में, प्लस क्या होगा, पेक्टिन होगा। अब ये इसको क्या कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास सेकेंडरी सेल वॉल तो है नहीं, ओनली प्राइमरी है। तो अब वो भी किसकी वजह से थिकन है, पेक्टिन की वजह से थिकन है। अब एज ए रिजल्ट अब ये करते क्या हैं, इसका रिजल्ट क्या है, ये प्रोवाइड करेंगे स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, हर्बेशियस प्लांट्स को। जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनको सपोर्ट कौन कर रहे होते हैं, कोलनकाइमेटस सेल। अब इनका एक और कैरेक्टर जो है वो मेन है, वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, दे आर अलाइव। ये अलाइव होते हैं एट मेच्योरिटी पर ये क्या होंगे, अलाइव होंगे। और यही वजह है कि ये जो छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं हर्बेशियस, जितनी भी ज़्यादा विंड हो सहरा के अंदर, डेजर्ट के अंदर, ये वो सेल होते हैं जो उनको बेंड नहीं होने देते, और दे आर इलास्टिक। ये आपके पास क्या होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं, इलास्टिक सेल भी होते हैं। तो इलास्टिसिटी भी इनकी वजह से आती है कि थोड़ी बहुत बेंडिंग्स जो है उनको बर्दाश्त कर लेंगे। फिर आपके पास आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर बेसिकली दे हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल। ये जो अंदर बना रहा हूँ ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, थिक सेकेंडरी वॉल है। और ये भी आपके पास इसकी सेल वॉल है जिसके अंदर ये रेड लिग्निन जो है वो प्रेजेंट है। तो अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, दे हैव सेकेंडरी वॉल, सेल वॉल। अब ये थिकेंड किसकी वजह से है, जो इसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ है वो है आपके पास लिग्निन। तो अब ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो वुड होती है ना, वुड में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, लिग्निन पाई जाती है। अब लिग्निन क्या है, इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वेसल्स और ट्रैकीड्स के अंदर प्लांट्स जो है उनको क्या कर देते हैं, अकामुलेट करते हैं, जो दरमियान से लकड़ी को काला कर देता है, जिसको हम इबोनी का नाम दे रहे थे। सो ये वही चीज़ है। तो लिग्निन इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इनके पास सेकेंडरी वॉल भी होती है और वो थिक होती है, बट इसमें इनके साथ साथ क्या होता है, एक तो सेलुलोज तो है ही है, सेलुलोज के साथ क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। अब दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, ये जो आपके पास लार्ज ट्रीज होते हैं उसको ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड एज वेल एज जो सीड कोट होता है, मिसाल के तौर पर आपने आलमंड देखा होगा, बादाम देखा होगा, एप्रिकॉट के अंदर जो है, इसी तरह पीच के अंदर जो सीड है वो हार्ड है, वो किसकी वजह से होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। तो बड़े बड़े ट्रीज़ जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ऐसे खड़े होते हैं। अब जो मेन बात है इनकी, सो हम कहते हैं दे आर डेड एट मेच्योरिटी, डेड एट मेच्योरिटी। जब मेच्योर होंगे तो ये क्या होंगे डियर स्टूडेंट, ये डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब इनकी एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल आपके पास है सेक्लेरीड्स। ये हैं सेक्लेरीड्स। ये जो सेक्लेरीड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। ये शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं, और उसके साथ साथ इनके अंदर लिग्निन की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ सुब्रिन भी होती है, थोड़ी सी पेक्टिन भी होता है। तो ये क्या करते हैं, ओवरऑल थिक बना देते हैं, जिसकी वजह से ये सीड कोट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ आपके पास ये शॉर्ट हैं, और इसके साथ साथ ये आपके पास लॉन्ग होते हैं और फाइब्रस होते हैं, यानी कि धागा नुमा होते हैं। अब देखें इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकीड्स बोलते हैं, ट्रैकीड्स। ये जो ट्रैकीड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जाइलम के अंदर पाए जाते हैं, और ये फाइब्रस होते हैं, फाइबर की तरह होते हैं। ये ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे कंक्रीट के अंदर आपने सरिया लगा देना, तो उससे उसकी क्या हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से आपके पास जो हैं ये वेसल एलिमेंट होते हैं। ये जो ट्रैकीड और वेसल्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये जाइलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइलम। तो जाइलम आपके पास कौन से टिश्यू होते हैं जो वाटर को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट के साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, एक तो वाटर का जो है वो फ्लो हो जाता है फ्रॉम रूट्स टू द टॉप
जो हैं वो लीव्स हो गया, शूट्स हो गया उस तरफ, दूसरा साथ साथ ये क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि कंक्रीट के अंदर आपने क्या लगा दिया हो, सरिया लगा दिया हो। फिर उसके बाद इनका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बंडल कैप। बंडल कैप अब क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं इधर एक चीज़ बनाता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, एक स्टेम है जो हमने इसको देखा है, ये स्टेम है। अब स्टेम के अंदर याद रखें जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो रिंग्स की फॉर्म में, ऐसे रिंग्स की फॉर्म में होते हैं इस तरह से। अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये इसमें वेसल और ट्री के ट्रैकीड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरे के पूरे जाइलम, ये वेस्कुलर बंडल में जो स्पेशली जाइलम का एरिया होगा उसको एक ख़ास चीज़ ने, मतलब स्क्लेरन कायमा ने और कोलन कायमा ने क्या किया होता है, घेरा हुआ होता है, मतलब ओवरऑल उसको क्या किया हुआ है, उसके ऊपर ये ऐसे लिपटे हुए होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, बंडल कैप। ये पूरे का पूरा वेस्कुलर बंडल है और ये क्या हो जाएगी, बंडल कैप आपके पास हो जाएगी। तो इससे क्या होती है, स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। इसी वजह से जो है वो बड़े बड़े ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं। सपोज ये आपके सामने ऐसे समझ लें कि ये ट्री खड़ा है, तो इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो किस तरह से होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम किस तरह से होंगे, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट सरिया होता है, ऐसे कॉलम है तो कॉलम के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट सरिया ऐसे ऐसे इस तरह से ये होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट अपनी जगह पे फिक्स रहता है डियर स्टूडेंट्स। ये था सपोर्ट इन प्लांट।